वोट ही नहीं देने देते हैं, तो ये वोट क्या बोलो खुद ही गिरा देते हैं। अभी मालूम है, ये मान लो ये बीजेपी को वोट देता है, वो कांग्रेस को वोट देता है, मालूम है, तो मैं इसको वोट ही नहीं देने दूंगा। अगर कल तू चला गया तो दूसरा दिन मैं तेरे को दे दूंगा। दीदी जो कर रही है वो रोहिंग्या लोग के लिए कर रही है, बांग्लादेशी लोग के लिए कर रही है। ऑफ कैमरा तो वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं, बट जैसे हम उनको कह रहे हैं कैमरे में बोलिए, पता नहीं क्यों कोई पश्चिम बंगाल में बोलना ही नहीं चाह रहे। ये डर का माहौल पश्चिम बंगाल में पहले से था या अब हो गया है? नहीं, ये जितना दिन जाने बढ़ते जा रहा है, आदमी वही डरा था जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। दीदी को बोलना पड़ेगा कि आप 1500 रुपया एक गरीब का संघ में जो महीना में दे रही है, वो 1500 रुपया आप अपना घर चला पाएंगे कि नहीं? भैया आप लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है 2026 में पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? एक बार और दीदी खेला करेंगी या परिवर्तन लोग काफी कह रहे हैं, तो परिवर्तन चाहता है पश्चिम बंगाल? देखिए परिवर्तन तो होगा, खेला का बात बोला तो खेला तो उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता जिस आग्रुप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में भिड़े हुए हैं, उसी तरह से जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी। वो भी 180 सीट का मार्जिन का प्लस लेके चल रही है। और पश्चिम बंगाल में ना कारखाना है, ना सड़क है, ना महिलाओं को कोई सुरक्षा है, कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और पब्लिक भी समर्थन कर रही है हम लोगों को, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, मतलब पब्लिक भी चाह रही है कि अब बदलाव होना चाहिए पश्चिम? एकदम। दादा अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ तो दीदी कह रही हैं कि नहीं हम काफ़ी यूथ के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार दे रही हैं, अब तो 1500 दे रही हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? दीदी को बोलना पड़ेगा कि आप 1500 रुपया एक गरीब का संघ में जो महीना में दे रही हैं, वो 1500 रुपया आप अपना घर चला पाएंगे कि नहीं, ये वाला बात उनसे पूछना होगा। दूसरा नंबर बात हुआ कि कल मैंने कारखाना जो फैक्ट्री सब बंद है, वो फैक्ट्री को चालू करने से तभी ना 10 आदमी का पेट चलेगा मैम। ये दीदी जो कर रही है वो रोहिंग्या लोग के लिए कर रही है, बांग्लादेशी लोग के लिए कर रही है। हम चाहते हैं कि SIR में जिस तरह से नाम आज ही कुछ देर पहले ही भी देखें कि 4 लाख कितना आदमी का नाम बात चल चुका है, 68-65 हज़ार लाख का आदमी का नाम, और भी नाम बात हुआ है, क्योंकि हमारे नेता जो बैठे हुए हैं जो सब अपना कर ही रहे हैं काम, बस यही बात है। हम लोग एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आप कह रहे हैं कि SIR से नाम कट रहा है, ठीक है, अब तो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको भी पैसे दे रही हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है उनको भी पैसे मिलेंगे अब, तो क्या ये सब करके कहीं वो ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्शन आने वाला है, जनता का वोट बैंक अपने तरफ कर रही हैं? जनता का वोट बैंक को करने के लिए, लेकिन जनता इस बार नहीं जाना चाह रही है, हम पहले भी बोल चुके हैं, क्योंकि जनता देख चुकी है कि 1000 से 1500 कर रही है, लेकिन मेरा पति खा भी नहीं सक रहा है, दवा पाती कुछ नहीं हो रहा है। जो स्वास्थ्य कार्ड के लिए जो अलाउ की थी उस अलाउ का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, पेशेंट पर पेशेंट भर्ती हो रहा है, कार्ड दिखाने से 5 लाख 2.5 लाख का वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे बोला कि ना आप एज नहीं होगा कार्ड। वो अपना घर सोना गहना ये सब बेच बूझ के अपना बच्चा को, परिवार को, सबको पाल रही है। तो मतलब ना स्वास्थ्य साथी कार्ड आपके जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ? नहीं, पब्लिक किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ पे ढुकने ही नहीं दे रहा है, लेकिन और सब स्टेट में तो उसको बहुत लाभ मिल रहा है। ये बिहार बोलिए, बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये परिवर्तन होने से ही तब लाभ मिल सकेगा पब्लिक। अच्छा भैया, जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ की जो सड़कें हैं उसकी स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेट की बात क्या करेंगे? आप भी यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब ज़रूर काम होगा तभी यहाँ पे यूथ रह रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट की क्या बात करें? एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा? अब यहाँ पे जितना भी स्कूल है, मेरे घर के पास 2 स्कूल है, ठीक है ना, उसमें से अब एक स्कूल बंद हो गया, एक ही स्कूल में ये चल रहा है, और जो बच्चे लोगों का स्कूल था उसमें तो बच्चा नहीं आया, तो शायद बंद भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके अपना एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़राब कर दिया। अभी बच्चे लोग जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगा। तो आप देखते हैं कितना बड़ा जो घोटाला हुआ था, शिक्षा घोटाला, कितना सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी क्या ना, जो फैमिली वाला जिसके पास थोड़ा सा पैसा है फैमिली का, वो अपने अच्छे स्कूल में भेजता है, तो लोग क्या ना उसको तो जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो गरीब है, मिडिल क्लास है, अभी मान लीजिए कितना सारा टोटो आप देखते हैं, यहाँ पे टोटो चलता है, पास में एक जूट मिल भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे करता है। ये लोग जो इसके जो मम्मी, ये लोगों का जो बच्चा है, ये लोग कैसे ये करेंगे, जॉब मिलेगा? ये लोगों के लिए गवर्नमेंट का कुछ प्लान नहीं है यहाँ पे। मतलब ना एम्प्लॉयमेंट है, ना सड़क सही कर रही हैं, तो 15 साल से फिर सरकार आप लोग क्यों ला रहे थे ममता बनर्जी का? जरूर कुछ अच्छा की होंगी तभी ना लाई। हाँ, अभी मान लीजिए मेरा यहाँ पे फ़ायदा है गवर्नमेंट से कुछ, ठीक है ना, मेरे फैमिली को नौकरी मिल गया, ठीक है, मेरे बच्चे लोगों को नौकरी मिला, मेरे को पैसा मिल रहा है अलग से, तो मैं किसको वोटिंग करूँगा? मैं तो ममता दी को वोटिंग करूँगा। तो जो लोगों को फ़ायदा है, कुछ लोगों को फ़ायदा है, डेफिनेटली अच्छा कमा रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को जॉब मिला है, पार्टी की तरफ से जॉब मिला है। अच्छा, जॉब पार्टी प्रोवाइड करवा रही है? टेम्पोररी जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी जॉब दे दिया,
प्लस उनको भी सबको लक्की भंडार जो मिलता है, अभी तो पैसा भी बढ़ा दिया आपने, मालूम है आपको। 1500 दे रहे हैं। 1500 रुपये आपके मान लो आपके घर में 3 ये है, तो 1500 4,500 रुपये आपके घर में आ रहे हैं, ठीक है ना। प्लस अगर घर में किसी को एक जॉब भी मिल गया, टेम्पोररी हो, चाहे 10-12 हज़ार उसमें मिलता है, तो ऐसा करके चल जा रहा है। तो मतलब ये तो काफ़ी मजबूर से साउंड नहीं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के जनता कि भैया वो 1500 दे रही हैं हमें, तो उस 1500 के नाम पे हम उनको वोट दे देते हैं, ठीक है। और अब किसी एक को प्राइवेट जॉब दे देंगे तो हम प्राइवेट जॉब के नाम पे वोट दे देंगे। तो पश्चिम बंगाल की जनता की मजबूरी ऐसी क्या हो रही है कि लगातार उनको लाना है। और इतनी खौफ मैं देख रही हूँ पश्चिम बंगाल में कि मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ ऑफ कैमरा, तो वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं, बट जैसे हम उनको कह रहे हैं कैमरे में बोलिए, पता नहीं क्यों कोई पश्चिम बंगाल में बोलना ही नहीं चाह रहा है। भैया ये डर का माहौल पश्चिम बंगाल में पहले से था या अब हो गया है? नहीं, ये जितना दिन जा रहा है बढ़ते जा रहा है। एक्चुअली आदमी वही डरा था जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव में आप देखेंगे ये लोग क्या करता है, ये लोग को मालूम है कौन लोग किसको वोटिंग करते हैं, तो लोग वोट नहीं देता है। अच्छा, यहाँ वोट देने नहीं देते? हाँ, ऐसा होता है ना यहाँ पे। मतलब पश्चिम बंगाल का वोट मैंने सुना था कि काफ़ी क्रूशियल होता है, बट यहाँ की जनता से अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ की जनता डायरेक्ट कह रही है कि भैया हमें वोट ही नहीं देने देते हैं। तो ये वोट क्या बोलो खुद ही गिरा देते हैं? अभी मालूम है, ये मान लो ये बीजेपी को वोट देता है, वो कांग्रेस को वोट देता है, मालूम है, तो मैं इसको वोट ही नहीं देने दूंगा। पहले ही बोल दूंगा भाई कल देखना नहीं चाहिए, अगर कल तू चला गया तो दूसरा दिन मैं तेरे को देख लूँगा, ऐसा करके लोग ये होता है यहाँ। तो पश्चिम बंगाल का जो गुंडा राज है वो देख लीजिए भाई, भैया काफ़ी सवाल उठता है पश्चिम बंगाल की राजनीति पे, ठीक है। इसमें तो दो राय नहीं है, दादा भी समझ रहे हैं, दादा भी हंस रहे हैं। दादा क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति? बोल रहा है ठीक, वो जो बोल रहा है ठीक ही है, खराब नहीं है, वो तो कह रहे हैं ढंग से ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप परिवर्तन चाहते हैं कि दीदी सही है? ये सब कोई कमेंट हम नहीं करेगा, आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? क्या हम पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। लेकिन ये तो दादा बात हो गई कि आम आदमी वाली बात हो गई। अगर मैं यहाँ की वोटर रहती तो मैं भी अपना ओपिनियन तो जरूर देती कि हाँ क्या है यहाँ का हाल। हम ना भी नहीं बोलेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, बस इसी जगह में बैठा रहेंगे। हाँ। पूछेंगे वो एक ही सवाल आपसे पूछेंगे, बोलेंगे जो सवाल हम लोग बोले वही सवाल सब आपको बोलेंगे। दादा एक सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब देने में हाँ, एक सवाल है हमारा अच्छा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है तो उसमें क्या लग रहा है इस बार, दीदी या दादा? ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं बोलना इट इज नॉट द डेमोक्रेटिक सिस्टम। दीदी ना दादा, ये काय को आप वो पूछते हैं? ये वाला सवाल बार तो तो हाँ। गलत सवाल है। अच्छा, ये सवाल ही इट इज डेफिनेटली इसका सही जवाब क्या है, आप ही बता दीजिए। thing is that it is a democratic country, democratic right to be established by the common people and the citizen of India. So why you are asking to the citizen, दीदी जीतेगी ना दादा जीतेगी? हमने जीतने की, अब जीतना वर्ड तो यूज ही नहीं किया है सर, आप तो बिल्कुल गलत पोर्ट्रे कर दे रहे हैं। आप नहीं, क्या नहीं, बोलना चाहते मैं हैं? तो ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ के जनता होने के नाते आपको क्या लग रहा है, दीदी ने अच्छा काम किया है या आपको लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए, कोई और अच्छा काम? अच्छा, ये वाला सवाल जो बोले हैं आप, जो दीदी अच्छा काम किए हैं ना आप दादा लोग यहाँ अच्छा रहते तो काम आप- करेगा, ये वाला सवाल, ये सवाल ही तो गलत है। इसका आंसर कोई देगा। मानिए जो कोई दीदी का फेवर में बोलेगा, कोई दादा का फेवर में बोलेगा, ऑब्वियसली सबका अपना ये तो गलत है। ये कैसे? दादा तो अभी तक नहीं आया, दादा को गलत नहीं बोल सकते हैं। वही तो opinion हुआ ना। ऐसा तो ओपिनियन पूछना भी गलत है। हमारा सोच में चुनाव का टाइम में आदमी, आम जनता जनार्दन सब कोई चुनाव में वोट देंगे, वो अपना वोट अपने डालेंगे।